देश के अंदर संविधान लागू है, लेकिन वो बोलेगा हिंदू राष्ट्र कर लो, और उसके बाद कहते हैं आरएसएस में शामिल हो जाओ। क्यों आरएसएस में शामिल हो जाओ? वो लोग शादी कर ले ना, बाबा बागेश्वर खुद शादी करेंगे, 4 नहीं 10 बच्चे पैदा कर ले, हमें क्या, हमारी क्या वो ले जाएगा। चाइना जो है रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, चाइना, आप चाइना में चले जाइए, चाइना में हर चीज हाईटेक मिलेगा आपको, लेकिन हमारे देश कहाँ जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गोबर से गेहूं निकालो, उसको खा लो, गर्भवती हो जाओगे, तो फिर आदमी लोग मर जाए? आदमी लोगों का तो फिर काम ही नहीं है। इनको ये लगता है कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं, जैसे इनकी बीवी 4 जगह मुंह मार के आए हैं, और 25 साल की महिला अगर 4 जगह मुंह मारते हैं ना, तो उस 4 जगह पे पुरुष होता है 4, महिला नहीं मार के आते मुंह। इस तरीके से महिला को बदनाम करना छोड़ देना चाहिए इनको। हमारी जनता को आप गोबर खाने का गोमूत्र में फंसा दो, और तुम लोग हाईटेक सब कुछ यूज करो, तुम लोग हेलीकॉप्टर में घूमोगे, तुम लोग हाई क्लास के सूट बूट पहनोगे, और तुम लोग जो है दुबई घूमोगे, तुम लोग जो है यहाँ पर देश के अंदर हिंदू मुसलमान करोगे, और बाहर जाके शेख के पास तुम बैठ के अपना खाना पीना करोगे, ठीक है। आपका पहलगाम हो जाता है, लेकिन आप पर्ची निकाल के नहीं बता सकते। देश के अंदर जो है बार बार अटैक होता है, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ अभी लाल किला के पास, उसमें बाबा बागेश्वर नहीं बता सकते। कहाँ आतंकवादी छुपा हुआ है, बाबा बागेश्वर पर्ची निकाल के बता दे। कहाँ पर बलात्कारी लोग हैं, वहाँ पर बाबा बागेश्वर बता दे। महिला को सम्मान करना आ जाए, देश की रक्षा के लिए आप बाबा बागेश्वर आ जाए ना, सीमाओं पे खड़े होकर बता दे। बजरंगबली सीता मैया का सबसा भक्त था, और बजरंगबली महिला को सम्मान करते थे, लेकिन ये लोग जो कहते हैं पार्क में घुस जाएंगे, इन लोगों को किसी की फ्रिज के अंदर घुस जाएगा, किसी की बेडरूम के अंदर घुस जाएगा, किसी की मस्जिद के नीचे घुस जाएगा, इनका काम यही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई, बजरंग दल के नाम रख रहे हो ना बजरंगबली के नाम से, तो बजरंगबली की जैसे ताकतवर बनो, सच्चा भक्त बनो, देशभक्त बनो, किसी का भक्ति नहीं देशभक्ति करो। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़ा नाम है, वो हिंदू धर्म गुरु बनते हैं और हिंदू राष्ट्र की भी बातें करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि बागेश्वर धाम में मैं खुद 300 कन्याओं की शादी कराऊंगा सामूहिक, और कन्यादान करूंगा। उस पर क्या राय रखती हैं आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम तो उसमें सहयोग करते हैं। हम तो दुश्मन थोड़ी ना है, पैदा से दुश्मन पैदा हो गई हूँ क्या हम उनका खिलाफत करेंगे? अगर महिलाओं के लिए कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, गरीब बच्चियों की अगर कन्यादान कर रहे हैं, गरीब बच्चों की अगर शादी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बिल्कुल वाहवाही होना चाहिए। अच्छी कामों में देखिए, उनका मैं आलोचना करती हूँ, उनका मैं 2-3 बातों से मैं आलोचना करती हूँ। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो बिल्कुल विरोधी, बिल्कुल संवैधानिक विरोधी है। और दूसरी बात यह है कि वो महिलाओं के बारे में उल्टा बोलते हैं, तब मुझे उनका विरोध करती। बाकी इस तरीके की अगर बयान आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको तारीफ होना चाहिए कि आप महिलाओं की अगर शादी करवा रहे हैं, गरीब बच्चों के, उनका कन्यादान कर रहे हैं, उनका अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम तारीफ करते हैं। फिर कुछ समय पहले उन्होंने एक और बयान दिया था, उन्होंने बोलता ये चाचा के बेटे जो हैं 12-12, 20-20 बच्चे कर लेते हैं। मैं तो हिंदुओं को कहना चाहूँगा कि आप अपनी महिलाओं, हिंदू महिलाएं जो हैं, आप 4 लड़के पैदा करिए, 2 जाएंगे सरकारी नौकरी, एक आरएसएस के लिए और एक हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। और जहाँ एक तरफ जो हमारी सरकार है वो बात करती है यूसीसी की और 2 बच्चे ही अच्छे, या तो आप 2 बच्चे अच्छे वाली स्कीम लागू करें ताकि जो 20 बच्चे पैदा भी कर रहे हैं उसमें भी रोकथाम लगे, और ये जो बयान दे रहे हैं उसमें ना तो विकास तो ना तो देश का हो पाएगा, ऐसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, चाहे 4 बच्चे चाहे 20 बच्चे पैदा करें। मैं वही तो कह रही हूँ, आप देखिए ये हमेशा जो है संविधान विरोधी बात करते हैं। एक तो बाबा जो है ये संविधान विरोधी बात करेंगे, सरकार जो है, सरकार का ये है दो हमारा दो हम, ऐसे कुछ है ना नारा कि हम दो हमारा दो, तो 2 बच्चे ठीक है, लेकिन ये जितना भी खड़े हो जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, ये 4 बच्चे, 1 बच्चे पैदा करने में पता है कितना दिक्कत होते हैं, महिलाओं की हालत खराब हो जाते हैं, लेकिन महिला को तो मशीन समझते हैं, बच्चे देने वाली मशीन है। और दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कौन करे 20 बच्चे? मुझे पता है किसके बारे में कह रहे, उनके ऊपर भी रोक लग जाएगा। बच्चे ज्यादा ना हो उसका खिलाफत मैं खुद करती हूँ कि बच्चे 1 से 2 बच्चे से ज्यादा कभी बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, उसमें रोक लगना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमेशा वो जो है संविधान विरोधी बात ही करते हैं। देश के अंदर संविधान लागू है, लेकिन वो बोलेगा हिंदू राष्ट्र कर लो, और उसके बाद कहते हैं आरएसएस में शामिल हो जाओ। क्यों आरएसएस में शामिल हो जाओ? वो लोग शादी कर ले ना, बाबा बागेश्वर खुद शादी करेंगे, 4 नहीं 10 बच्चे पैदा कर ले, हमें क्या, हमारी क्या वो ले जाएगा? है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उनका बयानबाजी हमेशा इस तरीके से रहते हैं। देश के अंदर कानून लागू होना चाहिए जिससे 2 बच्चे से ज्यादा कोई पैदा ना करे। अगर 2 बच्चे से ज्यादा पैदा हो तो उनका सारी सरकारी सुविधा से वंचित रहे। इस तरीके के कानून आना चाहिए कि देश के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वो कानून सबके लिए, सारे समुदाय, सारी धर्म विशेष, सारी जाति सबके लिए लागू होना चाहिए। ये इसका मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन जो बाबा बागेश्वर है, उल्टी पुल्टी बयान देना तो इनकी समझ लो कि ये ठान लिया है, उल्टी पुल्टी बयान देना ही है इनको।
लेकिन एक बाबा हैं, वो बोलते हैं गाय का गेहूं खाओ गर्भवती हो जाओगी। वो कहते हैं कि लड़की अपने लड़कियों को डांस नहीं करना चाहिए, अपने पति के सामने करे तो करे। अनिरुद्ध आचार्य जी, 25 साल की लड़की जब हो जाती है अविवाहित, मुंह मार के आ जाती है, यह अनिरुद्ध आचार्य का बयान है। वहीं बागेश्वर धाम कहते हैं कि 4th स्टेज कैंसर हम लोग गाय के गोबर से, गाय के गेहूं से हम लोग ठीक कर सकते हैं 4th स्टेज कैंसर। तो मेडिकल साइंस की क्या कोई जरूरत नहीं है? देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने में इन लोगों का योगदान है। आप बताइए, मेडिकल साइंस आज कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आज अमेरिका AI बना रहे हैं, आज ChatGPT जैसे AI बना रहे हैं, और अमेरिका पूरी तरीके से सुपर पावर है। चाइना जो है रोबोट बना रहे हैं, ठीक है। चाइना, आप चाइना में चले जाइए, चाइना में हर चीज़ हाईटेक मिलेगा आपको। लेकिन हमारे देश कहाँ जा रहा है? ये कह रहे हैं कि गोबर से गेहूं निकालो, उसको खा लो, गर्भवती हो जाओगे। तो फिर आदमी लोग मर जाए? आदमी लोगों का तो फिर काम ही नहीं है, आदमी लोगों को वो हो जाए। बिल्कुल आदमी लोग मर जाना चाहिए, है कि नहीं? आदमी लोग रह के क्या करेगा फिर? आप खुद बताइए क्या दिमाग है। मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, कि किस तरीके के ज्ञान देते हैं। आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये कहते हैं कि गेहूं खा लो तो गर्भवती हो जाओगे। 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। इनको ये लगता है कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं, जैसे इनकी बीवी 4 जगह मुंह मार के आए हैं। और 25 साल की महिला अगर 4 जगह मुंह मारते हैं ना, तो उस 4 जगह पे पुरुष होता है 4, महिला नहीं मार के आते मुंह, ठीक है। इस तरीके से महिला को बदनाम करना छोड़ देना चाहिए इनको। आप बताइए कि महिला क्या पढ़े लिखे ना, ये कहते हैं कि बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची का बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। आप बताइए, संविधान में कहा गया है कि 18 साल के बाद शादी करें, लेकिन क्या 14 साल में शादी करवा दे बच्ची को? हाँ, आप बताइए कि इस तरीके के बयान क्यों देते हैं ये लोग? ये संविधान विरोधी बयान देते हैं, ये लोग महिला विरोधी है, महिलाओं को सम्मान नहीं करते ये लोग। दुख की बात यह है कि हमारे देश की जनता आज भी वहाँ जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल नहीं। ये बीमार हो गए थे, बाबा बागेश्वर अभी बीमार हो गए थे ना, पद यात्रा निकलते हैं, उसके बाद कौन दिखा रहे थे? आप देखिए, पूरा मशीन था, सब कुछ वही लग रहे थे। सारे तो वैज्ञानिक तरीके से तो गौमूत्र पी लेते ना, गोबर खा लेते, ठीक हो जाते। तो हमारी जनता को आप गोबर खाने का गौमूत्र में फंसा दो, और तुम लोग हाईटेक सब कुछ यूज करो। तुम लोग हेलीकॉप्टर में घूमोगे, तुम लोग हाई क्लास के सूट बूट पहनोगे, और तुम लोग जो है दुबई घूमोगे, तुम लोग जो है यहाँ पर देश के अंदर हिंदू मुसलमान करोगे, और बाहर जाके शेख के पास तुम बैठ के अपना खाना पीना करोगे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये लोग जो है ना, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के आपने बताया कि ये बयान जो दिया है, आप बताइए आज हमारे देश को किस चीज़ की जरूरत है? साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटी कौन सी नंबर पे आ रहे हैं? जो अमेरिका को देखो, अमेरिका को क्रॉस कर दिया चाइना ने। हाँ, चाइना ने क्रॉस कर गए। हाँ, आप क्या कुछ नहीं कर रहे, रोबोट बना रहे हैं चाइना। चाइना में रोबोट ही गाड़ियां इन्वेंट कर रहे हैं, और सेना भी बना रहे हैं। सेना भी बनाए कि लड़ने से जो लड़ेगा तो हमारी रोबोट लड़े। आप बताइए, रोबोट के सामने इंसान टिक पाएंगे? और आप बताइए, हमारे देश को कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? गोमूत्र और गोबर में, हिंदू मुसलमान में, जात धर्मों में फंसा के रखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप अच्छा काम करेंगे, हम आपके साथ में है। लेकिन आप कहोगे कि हिंदू रास्ता बनाएंगे, हिंदू रास्ते के अंदर महिला ये माइक लेके आप खड़े हो सकते हो? आप ये कपड़े पहन सकते हो? नहीं, आप 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाओगे। हिंदू रास्ते की जो मांग कर रहे हैं ना, हिंदू रास्ते के अंदर हम महिला को पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। हिंदू रास्ते के अंदर जो है हम लोगों को सिर्फ बच्चे देने वाले मशीन बना के रख देंगे, अदरवाइज हम लोगों को किसी लायक नहीं रहेंगे। आप हिंदू रास्ते की बात करते हैं, हिंदू रास्ते के अंदर कहाँ महिला को फ्रीडम मिलते हैं? आप बताइए, 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उससे पहले देश में क्या था? महिला को खुलेआम जो है सती प्रथा के द्वारा महिला को भून देते थे। सती प्रथा के द्वारा महिलाओं को जिंदा जी भून देते थे, मार देते थे, वो नहीं था। आप बताइए ना कि उससे पहले दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को वेश्या बनने के लिए मजबूर कर देते थे। किसने किया था? लगातार जो है महिलाओं के साथ अत्याचार तो ये लोग कर रहे हैं। देवदासी प्रथा कौन लेके आए थे? दासी प्रथा कौन लेके आए थे? लगातार जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होते। आज भी देखिए, आप चला जाइए रेड लाइट एरिया में, महिलाओं का क्या हालत है पता चल जाएगा। आप चला जाइए ना। आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके से होता है, आप बैठ के भाषणबाजी देना बहुत ईजी है, लेकिन आप धरातल में आइए, पता चल जाएगा कि महिला का हालत। आज भी महिलाओं को जींस टॉप हमारा कल्चर नहीं है, साड़ी सूट पहनिए, क्या खराबी है? अगर उनका ये भी, अभी आपने राम रहीम सुना होगा, इसको 8 बार पैरोल मिल चुकी है, और वो संवैधानिक तरीके से भी, कानूनी तरीके से भी रेपिस्ट है, साबित हो चुका है।
उसके बाद भी जब एक रेप्यूटेटेड जर्नलिस्ट ने बागेश्वर धाम से सरकार सवाल करा कि आप उनके बारे में क्या कहें, उनके ऊपर तो मुकदमे हैं, कहते सब अपनी अपनी जगह ठीक है, तो टेक्निकली वो रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकली। आप बताइए, जिसमें मैंने नहीं सर्टिफिकेट दिया ना आपने दिया है, उनको जो बोला गया है ये कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उनको बता दे कि रेपिस्ट है वो और उनको सजा मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो कह अपनी जगह ठीक है, यानी कि आप कोर्ट को ओवरटेक कर रहे हो। और दूसरी बात जो है, यानी कि बलात्कार हुआ उस बच्ची के साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो। हम कैसे मान ले कि तुम महिला विरोधी नहीं हो? हम कैसे मान ले कि तुम जिस बलात्कारी को तुम कह रहे हो अपनी जगह ठीक है, यानी कि बलात्कारी अपनी जगह ठीक है, इंटरव्यू दे रहे हैं वो जो सैटेलाइट चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये बात बोला है उसने, आप बताए कैसे माने कि वो सही है? इसीलिए मैं कह रही हूँ ये पूरी तरह से महिला विरोधी है, इसीलिए महिला विरोधी है, इसीलिए वो लोग जो है ना हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जो महिला की सपोर्ट करेंगे और संविधान की सपोर्ट करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर की सपोर्ट करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ा, हिंदू कोड बिल के द्वारा आपको और मुझे सम्मान दिया, इस देश की महिला को सम्मान दिया। आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति से आ सकते हैं, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदू महिलाओं को डिवोर्स देने का, बच्चा गोद लेने का, अपनी मर्जी शादी करने का, पितृ संपत्ति में अधिकार का, सारे अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहेब संविधान ने दिया है ना। उसके बाद आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को जिंदा से भून दोगे तुम लोग। आप ये पर्ची से क्या समझती हैं, जो वो पूरा आगे का इतिहास का, फ्यूचर का वो सब बता देते हैं? एक बात बताइए, अगर इतना कुछ बताने वाले हैं ना, तो मैं बाबा बागेश्वर से बड़ी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ कि आप जाके सीमाओं पे खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका पहलगाम हो जाता है, लेकिन आप पर्ची निकाल के नहीं बता सकते। आपका जो है देश के अंदर जो है बार बार अटैक होता है। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ अभी लाल किला के पास, उसमें बाबा बागेश्वर नहीं बता सकते कहाँ आतंकवादी छुपा हुआ है, बाबा बागेश्वर पर्ची निकाल के बता दे। कहाँ पर बलात्कारी लोग हैं वहाँ पर बाबा बागेश्वर बता दे। महिला को सम्मान करना आ जाए, देश की रक्षा के लिए आप बाबा बागेश्वर आ जाए ना, सीमाओं पे खड़े होकर बता दे कि भाई ऐसे ऐसे होने वाले हैं, हाँ हम बच जाएंगे। पहलगाम में हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो नहीं मरते। हाँ, लगातार जो है ये बम ब्लास्ट करता है, बार बार पाकिस्तान के लोग घुस के हमारे देश के अंदर पठानकोट जैसे हमला हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ बोलेंगे, उस वक्त बाबा बागेश्वर का पर्ची नहीं निकलेंगे। लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। इस तरह बाबाओं को खड़ा कर दिया है, जो संविधान विरोधी बयान देते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, और इस तरफ जो है सरकार का कोई मानसिकता नहीं है कि कुछ करे। लास्ट बात मैं आपको यही बताऊंगी, हमारे देश संविधान से ही चलेगा और संविधान को मानने वाले हर एक महिलाओं को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में और इन बाबाओं के चक्कर में सबसे ज्यादा अगर बर्बाद होंगे ना सिर्फ और सिर्फ महिला होंगे। आखिरी सवाल, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, 14 फरवरी आने वाली है। हमने हर साल देखा है बजरंग दल जाता है, कैफेज में जाता है, पार्क में जाता है, बालिग हो नाबालिग हो जो भी है, पार्क में जाके पूछते हैं मंचलों से नाम क्या है, माँ का नंबर दो, पिता का नंबर दो, पुलिस को बुलाते हैं और फिर डंडे पड़ते हैं और जेल हो जाती है। इसको क्या, हमें संविधान अधिकार देता है कि बच्चा जो है कहीं भी जा सकता है, और संविधान में ये भी लिखा है कि पब्लिकली प्रपोज भी कर सकता है, प्यार का इजहार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, वैलेंटाइन डे को आप गूगल करके पढ़िएगा, उसका हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा। अभी मैं नहीं बताऊंगी उसका हिस्ट्री, लेकिन वैलेंटाइन डे बेसिक वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में तो सब कुछ छोड़ दो, जो आप कह रहे हो कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो, आप कपड़े पहनना छोड़ दो, आप धोती पजामा है हमारे यहाँ की कल्चर उसको पहनो। तो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि जो बजरंग दल वाले हैं, बजरंग दल वाले मोहम्मद दीपक के पीछे पड़ गए, ठीक है, आप बताइए कि जो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे। बजरंग बली क्या करते थे? महिलाओं के सम्मान में पूरा लंका को जला दिया बजरंग बली ने। राम जी का सच्चा भक्त था बजरंग बली, और उन्होंने महिला जो सीता मैया को उठा के लेके गया तो जाके पूरी तरह से लंका जला दिया। और इस बजरंग दल वाले ये लोग जब महिला के साथ बलात्कार होते तो ये लोग रोड तक नहीं आते, उसके बाद कहते हैं बजरंग बली को मानने। सच्चा बजरंग बली को मानने वाले हम लोग हैं जो हम आवाज उठा रहे। ये लोग क्या करते हैं, इनका आवाज तक नहीं निकलते बजरंग बली के नाम। बजरंग बली के नाम से आप दल तो रख रहे हो, लेकिन काम आप शैतान का करते हो। आप बताइए मोहम्मद दीपक ने क्या गलती करा जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जो वैलेंटाइन डे की बात कह रहे हैं, महिलाओं की जो है ना, महिला की सम्मान करते थे बजरंग बली सीता मैया का सच्चा भक्त था, और बजरंग बली महिलाओं को सम्मान करते थे। लेकिन ये लोग जो कहते हैं पार्क में घुस जाएंगे, इन लोगों को किसी के फ्रिज के अंदर घुस जाएगा, किसी की बेडरूम के अंदर घुस जाएगा, किसी की मस्जिद के नीचे घुस जाएगा, इनका काम यही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई, बजरंग दल के नाम रख रहे हो ना बजरंग बली के नाम से, तो बजरंग बली की जैसे ताकतवर बनो, सच्चा भक्त बनो, देशभक्त बनो, किसी का भक्ति नहीं देशभक्ति करो। और उसके बजरंग दल वाले ना हमेशा, ये अभी दिन जो चल रहे हैं, बजरंग दल वाले जाते हैं ओयो होटल,
और वहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ दिखते हैं उनको ये लोग बाहर निकाल के वीडियो बनाते हैं और केस करवाते हैं किसी की प्राइवेसी में जाने, क्योंकि किसी भी होटल में अगर आधार कार्ड में 18+ है तो ही जाने दिया, नहीं तो परमिशन नहीं है। तो क्या बजरंग दल वालों को ये राइट है कि वो किसी प्राइवेसी में जाके हस्तक्षेप करे किसी कपल की? देखिए राइट तो बिल्कुल नहीं है, कानूनी तरीके से राइट नहीं है, ठीक है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और उनको पालने का काम जो सरकार कर रहे हैं। अभी आपने देखा मोहम्मद दीपक को जिस हिसाब से प्रोटेक्शन देना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दे रहे, खुलेआम धमकी दे रहे कि हम जाएंगे, हम मारेंगे, हम ये करेंगे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब सरकारी मौन रहेगा तो आप पर हम क्या करेंगे। लेकिन जो ये बजरंग दल वाले कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इनसे तो मैं क्या बोलूं कि इनका दिमाग जो है ना, इनके अंदर चिल्लर है, ये चिल्लर पार्टी है, पूरा इनका दिमाग में कीड़ा काटते हैं और कीड़ा काटने की वजह से ऐसे हरकतें कर रहे हैं। संगठन वाले बोल रहे हैं हम बड़े खुश हैं कि कोई दीपक मोहम्मद बन गया बचाने के लिए एक मुस्लिम को, तो कोई एक मुस्लिम मोहम्मद दीपक से दीपक कुमार बन जाए। ऐसा तो कोई केस सुनने में नहीं आता कि कोई मुस्लिम हिंदू की रक्षा करने आ गया, हिंदू ही क्यों रक्षा करने। पहलगाम में जो हुआ था तो मुसलमान ही तो जो हिंदुओं को निकाल के लाए थे ना, मैं नाम भूल गया उनका, आप गूगल करके देख लीजिएगा, मैं नाम भूल गया, मुसलमान ही तो था ना। अब देश के अंदर क्यों हिंदू मुसलमान करना है? देश के अंदर अमन और शांति रहने दो ना। देश के अंदर जो है आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, खिलाड़ी पैदा करो, साइंटिस्ट पैदा करो, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा करो। ये सब चीज़ें में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको बता दूं ये लोग सिर्फ हुड़दंग कर रहे हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है, इसी वजह से ये लोग आज की डेट में बहुत ईजी हो गया। आप एक टीका लगा लो, आप भगवा धारण करो। उस भगवा जिन्होंने हमारी आन बान और शान है, जी भगवा, जो भगवा में शांति का प्रतीक है, लेकिन उस भगवा को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इनके ये आज सोचते कि इस तरीके के करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन देश के अंदर नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं, तमाम लोग जनता है जो निकल के आए हैं और देश को अमन और शांति चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है, ये लोग नहीं घुस सकते, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए। चलिए, इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।